अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ना, वन बाय वन करके अपन कर रहे हैं। गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजाराम एंड कंपनी। ठीक है, जनरल का फॉर्मेट बना लेना है। उधर अपन वर्किंग नोट के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। आपको पूरी कॉपी यूज लेनी है, ठीक है। वर्किंग नोट आप बाद में बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर लिख देंगे अपन जनरल फॉर राजाराम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। क्या 3 मार्च को 3 मार्च 2023 बॉट गुड्स, यानी गुड्स परचेज किया अपन ने। बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 80,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% ऑफ कैश डिस्काउंट। क्या मतलब है इसका? तो देखिए, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो लिस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास? ट्रांजेक्शन है 3 मार्च 2023 का लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस समझते हो, एमआरपी बोल सकते हैं जिसको अपन, है ना। तो हमारे गुड्स की प्राइस थी 80,000। कितनी थी? 80,000। इसका अपन ने गुड्स परचेज किया। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? परचेज का ट्रांजेक्शन है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बताओ कितना है? ट्रेड डिस्काउंट 10%। 80,000 का 10% कितना आएगा? 80,000 का 10% आएगा 8,000। ठीक है, तो ये जो 72,000 वैल्यू आई ना, इसे अपन बोलते हैं नेट परचेज। क्या बोलते हैं इसको? नेट परचेज। नेट परचेज कितने की हो गई? 72,000 की। अब ये कह रहा है 2.5% कैश डिस्काउंट है। अब बताओ कैश डिस्काउंट पता कब आता है? जब कैश में पेमेंट होता है। अपन ने अगले को हाथों हाथ कैश में पेमेंट दे दिया, ठीक है ना, लेकिन हमने कुछ डिस्काउंट भी काटा। कौन सा वाला डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट डिडक्ट होता है? ट्रेड, उसके बाद कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट लेस कर दो, कितना है? 2.5। 2.5 का मतलब क्या? 2.5%। 72,000 का 2.5% ऐसे निकलता है, ठीक है। वैल्यूएशन करो कितनी आई? 72,000 का 2.5% आएगा 1800 रुपए, ठीक है। तो बताओ नेट अमाउंट अब कितना है? नेट परचेज इतनी थी, हमने इतना डिस्काउंट करके क्या किया? पेमेंट कर दिया, नेट पेमेंट। ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट अगर आ गया इसका मतलब ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है, ठीक है ना। कितना आएगा अमाउंट? 70,200 हमने पे किया। अब देखो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताओ। गुड्स परचेज हुआ, परचेज या सेल हमेशा ध्यान रखना नेट परचेज से होती है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, उससे ही हम एंट्री करते हैं। लिस्ट प्राइस से कभी अपन एंट्री नहीं करते, है ना। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा? 72,000। क्लियर। फिर हमने क्या किया? टू कैश, हमने पे कर दिया उसको। टू कैश अकाउंट बताओ पे कितना किया? 70,200। यही तो गए अपनी जेब से। तो 70,200 और मुझे 1800 डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट बुक में लिखा जाता है ना। और मिला है अपने को डिस्काउंट, तो क्या लिखना है? टू डिस्काउंट रिसीव। टू डिस्काउंट रिसीव। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 1800 मिला है। इनकम है, इनकम है तो क्या करना है? क्रेडिट, ठीक है। नरेशन क्या होगा इसका? बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। खत्म। अब एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का ये कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। इस बार 1 लाख का गुड्स था जो हमने सेल किया। 15% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। आ जाते हैं वापस कैलकुलेशन करते हैं इधर। वर्किंग नोट नंबर 2, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है 5 मार्च 2023 और इसमें हमने क्या किया? गुड्स सेल किया। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? लिस्ट प्राइस। बताओ लिस्ट प्राइस कितनी थी?
लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस थी हमारे पास में, लिस्ट प्राइस थी हमारे पास कितनी, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, इसमें से करेंगे हम माइनस। क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 15%। 1 लाख का 15%, 1 लाख का 15%, ये हो गया 15,000। रिमेनिंग वैल्यू बची 85,000। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नेट सेल्स। यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलेंगे, नेट। हाँ, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास में 3% कैश डिस्काउंट क्या होगा, लेस होगा। इसमें से माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट, कितना, 3%। 85,000 का 3%, 85,000 का 3% कितना आएगा, 85,000 का 3% आ गया 2550, 2550। तो ये होगा जो नेट। इस बार बताओ पे करोगे कि मिलेगा, सेल कर रहे हैं ना तो पैसा आएगा, रिसीव होगा। कितना रिसीव होगा, नेट 85,000 का था, फिर हमने उसको डिस्काउंट दिया 82,450, 82,450। अब ध्यान से इस ट्रांजेक्शन को देखो। अगेन बताओ लिस्ट प्राइस से एंट्री करते हैं क्या, नहीं, नेट अमाउंट से एंट्री करनी, नेट परचेज या नेट सेल। नेट सेल हो गए 85,000, जिसमें मैंने उसको फर्दर कैश डिस्काउंट दिया 2550। ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, लॉस है तो क्या करूंगा, इसको डेबिट। कैश आ रही है, कैश आने पर क्या होगी, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर, इजी है। तो 5 मार्च 2023 एंट्री हो जाएगी, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कैश आएगी, ये वाली नेट 82,450। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट अलाउ किया, 2550। और 2 में क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हो जाएगी टोटली 85,000। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं अपन 6 मार्च को। 6 मार्च को क्या लिखा है देखो, सोल्ड गुड्स टू नागपाल। 6 मार्च 2023 सेल की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3। सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बस इतना ही बोला है। तो बताओ अपन ने नागपाल को गुड सेल किया, ठीक है ना, तो लिस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, लिस्ट प्राइस थी हमारे पास 50,000, 50,000। माइनस इसमें से करेंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस। बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। 50,000 का 20% कितना आता है, 20% 10,000। ठीक है, तो नेट सेल कितनी हो गई, नेट सेल 40,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का है, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, बस इतना बोला। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश डिस्काउंट भी नहीं है। कैश डिस्काउंट अगर आ जाता तो ध्यान रखना कैश का ट्रांजैक्शन होता। तो ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार में सेल किया। कितने का सेल किया, 40,000, बस इससे एंट्री करनी है। इस डिस्काउंट को कभी बुक में शो नहीं करते अपन। क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, 6 मार्च 2023 नागपाल को गुड्स सेल किया। नागपाल कौन है, रिसीवर, रिसीवर है, डेबिट करो। सेल होने पर गुड्स हमारे यहां से जाता है, गोज आउट, क्रेडिट करो। नागपाल्स अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट 40,000 being goods sold to Nagpal at 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं ना ये वर्किंग नोट रफ करूंगा, ठीक है ना, तो इसके बाद आप इस पे छोड़ के पहले वर्क
वर्किंग देखो 6 मार्च तक की तो एंट्रीज हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, ये वर्किंग नोट हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन के नीचे होने चाहिए। तो पहले तो आप या तो एक काम क्या करो, पता कर लो कि भाई इतने एंट्रीज के लिए जगह छोड़नी है अपने को, वो इस पे छोड़ के वर्किंग नोट आप साथ साथ में कर लिया करो नीचे, ठीक है ना। वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में करने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8 मार्च को, 8 मार्च वर्किंग नोट नंबर 4, 8 मार्च 2023। क्या लिखा हुआ है, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबाव गुड्स। यानी नागपाल को अपने अभी भी गुड्स सेल किया था, पता है ना, ये रहा नागपाल, इसको हमने गुड्स सेल किया, ये गुड्स रिटर्न कर रहा है, मतलब क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। जब कोई सेल्स रिटर्न करता है तो पता है जब सेल करते टाइम अगर डिस्काउंट डिडक्ट हुआ है ना तो यहां पर भी होगा, ठीक है, यस ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल्स रिटर्न। अब देखते हैं अगेन, जो सेल्स रिटर्न किया उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, अच्छा 1/4 बोल रहा है, लिस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। बताओ पहले तो जो गुड्स हमने सेल किया वो कितना था, 40 या 50 था, तो 50,000 का, फिर अपन ने डिस्काउंट लेस किया तो 40 आया। तो एक काम करते हैं ना, सीधा नेट अमाउंट दिया हुआ या ऑलरेडी लेस करके इसका 1/4 कर सकते हैं क्या, अपन आराम से कर सकते हैं, सीधा ही ले लो भाई, लिस्ट प्राइस नहीं लेके अपन लिख दे नेट सेल्स, ले सकते हैं ना। नेट सेल कितनी थी, 40,000, इसका 1/4 जो है 1/4 वो उसने रिटर्न कर दिया, निकाल सकते हो 1/4, 10,000, 40,000 का 1/4 10,000। अच्छा क्या अब डिस्काउंट लेस करने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी डिस्काउंट लेस की वैल्यू तो ली अपन ने, तो बस सेल्स रिटर्न की एंट्री करो। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। एंट्री हो जाएगी 8 मार्च 2023, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, टू में आएगा टू नागपाल, टू नागपाल्स अकाउंट 10,000, 10,000 being goods return from नागपाल, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, लास्ट पॉइंट इसका, नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा मुझे बताओ कितना रुपए अब अपन उससे अभी भी मांगते हैं, नेट गुड सेल कितना किया हमने उसको, 40,000 नेट, जिसमें से नेट 10,000 उसने अपने को रिटर्न कर दिया, तो अब अपन उससे कितना मांगते हैं, 30,000, जिसपे अब अपन उसको डिस्काउंट देंगे। आया समझ में, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्लियर। तो अब देखो वर्किंग नोट नंबर 5, अमाउंट रिसीव फ्रॉम नागपाल। बताओ नागपाल से अमाउंट कितना मिलेगा, नेट सेल कितनी थी उसको, नेट सेल हमने की थी उसको 40,000, ठीक है 40,000, फिर माइनस नेट रिटर्न कर दिया उसने अपने को, नेट रिटर्न 10,000। तो अब बताओ नेट ड्यू अमाउंट कितना है, नेट ड्यू अमाउंट है 30,000। अभी भी हम 30,000 तो मांगते हैं उससे, 40 का गुड सेल किया, 10 का उसने रिटर्न कर दिया, कितने मांगता हूं, 30,000। अब 30,000 में से अपन ने उसको फिर डिस्काउंट दिया, कौन सा वाला डिस्काउंट था इस बार, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना, 5%, 30,000 का 5% 1,500। तो बताओ नेट वो अपने को अब अमाउंट देगा कितना, 28,500 ये देगा वो अपने को। तो अपने को नेट अमाउंट रिसीव होगा, नेट रिसीव, क्लियर। क्या एंट्री करेंगे बताओ, नेट रिसीव हो रहा है, डेट क्या थी इसकी, 10th को, 10 मार्च 23, कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 2 में आ जाएगा टू नागपाल्स अकाउंट।
कैश कितनी आएगी भाई 28,500, डिस्काउंट हमने उसको दिया 1500, लॉस है मान लिए, और नागपाल है गिवर 30,000। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नागपाल। ठीक है, फटाफट सोल्व करो।